ये काम हम बाद में करना, पहले खाना खाओ। साले अपनी औकात भूल गया तू। अपने इन गंदे हाथों से मैडम को खाना खिला रहा। तेरी तो सोनू, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या बदतमीजी है? मैडम, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आप देखो ना, आप क्या कर रही हो। आप एक चौकीदार के हाथ से खाना खा रही हो। अगर यही बात बाहर किसी को पता चलेगी तो आपके बारे में क्या सोचेंगे वो। आज ये आपको अपने हाथ से खाना खिला रहा है, कल को अगर ये आपकी कुर्सी पर बैठेगा तो क्या करोगी आप? इनफ। ये सब बताने वाले तुम होते कौन हो? तुम भूलो मत, तुम इस कंपनी के सिर्फ एक मामूली से एम्प्लॉय हो और इस कंपनी की बॉस हूँ मैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कैबिन में आके मेरे एम्प्लॉय के ऊपर हाथ उठाने की? तुम जानते हो ये कौन है? अरे मैडम, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये सिर्फ एक 2 कौड़ी का चौकीदार है, इसकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। लेकिन आप मेरी बात भी सुन लीजिए। जब आप बाहर जाएंगी ना, और ये बात जब किसी को पता चलेगी कि आप एक चौकीदार के हाथ से खाना खाती हो, तो जो आपकी रेपुटेशन यहाँ है ना, वो यहाँ आ जाएगी। बाकी आप सोच लीजिए, बाहर जब आप जाओगे ना तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, और जो आपके ऑफिस में एम्प्लॉय काम करते ना, वो भी आप पे हंसेंगे। और रही बात इसकी, इसे तो मैं देखता हूँ। इस सिक्योरिटी गार्ड को ना 2 मिनट में भी बाहर निकालता हूँ। अरे चल निकल यहाँ से। 1 मिनट, जरा तमीज से बात कीजिए। जानते नहीं हो तुम कि ये कौन है? कौन है मैडम, आप ही बता दीजिए। मैडम जी नमस्ते। क्या भैया, आपको कितनी बार बोला है आप मुझे नमस्ते मत बोला करो। अरे आप मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो और ऊपर से मुझे ही नमस्ते बोल रहे हो। अरे मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मैंने आपको लाख बार समझाया है ना भैया कि आप ऐसे गार्ड की नौकरी मत करो। आप घर पे बैठ के आराम भी कर सकते हो। आराम? मेरी बहन, मेरी जिंदगी में आराम नाम का चीज नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि तू मुझे खुश देखना चाहती है कि तेरा भाई घर पर बैठ के अच्छी जिंदगी जिए। पर बहन, ये मत बोल कि माँ बाबू जी इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में तू है और तू ही मेरे लिए सब कुछ है। बहन, अगर तुझे घर पर देखता नहीं हो ना, मेरा दिल नहीं लगता। मन करता है तुझे अपने नजरों के सामने रखूं। और इस कंपनी में आता हूँ तो हमेशा तुझे देखता हूँ काम करते हुए। किसी बहाने से अंदर जाता हूँ और देखकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तू ही है। तेरे लिए बहन क्या कुछ नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तेरी खुशी के लिए। और हाँ, बस तेरे लिए ही इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ताकि आगे चल के मेरी बहन की कंपनी में कभी गड़बड़ ना हो। मैं यहाँ चौकीदारी का काम करता हूँ ना, किसी का मंजाल है ऐसे घुस जाए नहीं। एकदम यहाँ पर अच्छे से रहेंगे और किसी को अंदर भी नहीं जाने देंगे। और तू अंदर अच्छे से मन लगा के काम कर, ठीक है? और मैं तो यही नौकरी करूँगा बहन। भैया आप तो मानोगे ही नहीं। सच बताऊं ना तो मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि आपको दुनिया की हर खुशी दूँ, पर आपके आगे भैया मेरी चलती ही कहाँ है। मैं जानती हूँ भैया, माँ बाबूजी के गुजरने के बाद आप ही ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है और आप ही की बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। आप मेरे लिए भगवान समान हो भैया, और मैं हमेशा आपकी इज्जत करती रहूंगी। हो गया तेरा? कर ली तारीफ? बहुत हो गया। तू जा अंदर जा और अपना काम धंधा कर। दिमाग खराब करिए, तारीफ करने लगी मेरी। काम तो कर लूंगी भैया, पर लंच का याद है ना आपको? अच्छे से याद है। लंच में मैं आऊंगा, अपने हाथों से तुझे खाना खिलाऊंगा। बना कर लाया हूँ, निश्चिंत रहे। और लंच टाइम में आऊंगा, जा काम कर। ठीक है। भाई है ये मेरे, ये जानते हुए भी कि मैं इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ, तब भी वो इस कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अगर ये चाहे ना तो घर बैठ के ऐशो आराम की जिंदगी आराम से जी सकते हैं, लेकिन नहीं, इनका ये मानना है कि जब तक मेरे हाथ और पैर सही सलामत हैं मैं काम करूंगा। और इनमें ना इतना सा भी घमंड नहीं है इस बात का कि इनकी बहन इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है, फिर भी इस कंपनी में एक मामूली से गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। पता है क्यों? ताकि इस कंपनी में गार्ड की नौकरी करने के साथ साथ ये अपने भाई होने का फर्ज भी निभा सके। और इनके बिना मैं खाना नहीं खाती हूँ, ये इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि मैं काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ
कि समय से खाना भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ इसीलिए ये मुझे खाना खिला रहे थे। मेरे भाई इतने प्यार से मुझे खाना खिला रहे थे और तुमने बिना सोचे समझे एक पल में आके इनको चाटा मार दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? और तुम एक बात बताओ, तुम होते कौन हो? तुम मेरे टुकड़ों पर पलते हो, ये भूलो मत। मैडम देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और इनसे भी। सॉरी मैडम, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी? क्या करूं मैं तुम्हारी सॉरी का? और मान लो इस जगह पर ये मेरे भाई ना होते, ये मामूली से सिक्योरिटी गार्ड ही होते, तो भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी को थप्पड़ मारने का, क्योंकि हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी को थप्पड़ मारने का। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो। तुम इस कंपनी के एक मामूली से मैनेजर हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाप बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, जो तुमने मेरे भाई के साथ किया है ना, उसके लिए अभी इसी वक्त इनसे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर भी निकाल सकती हूँ। हाँ हाँ मैडम, मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ। भैया आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम अगर आप मुझे ऐसे नौकरी से निकाल देंगी तो मेरा भी परिवार है, मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा। अच्छा ठीक है, सॉरी मत बोलो, मैं बात करता हूँ। एंड देख, कोई बात नहीं, एक थप्पड़ ही तो मारे हैं, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, माफ़ कर दे, क्योंकि इनका भी परिवार है और इनको भी अपने परिवार के बारे में सोचना है। लेकिन आपने भी बहुत बड़ी गलती की। मैं ऐसे डांट कर किसी को खाना खिला रहा हूँ तो आपको सोचना चाहिए, मैं पागल थोड़ी हूँ। आपको सोचना चाहिए था कि हमारा इनका कोई संबंध होगा, पर आपने तो सोचा ही नहीं, आए और थप्पड़ मार दिए। अब एक बहन के सामने भाई को थप्पड़ मारेंगे तो बहन गुस्सा करेगी। अब नौकरी से निकालने की बात कर रही है, वो आपकी गलती की वजह से। खैर मैं बोल देता हूँ, नहीं निकालेगी बहन, एक काम कर, माफ़ कर देंगे, नौकरी से मत निकाल, ठीक है? पर भैया, इसने आपके ऊपर हाथ उठाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहन मैंने बोल दिया ना, नौकरी से नहीं निकालेगी तो नहीं निकालेगी, ज्यादा दिमाग मत लगा, मत निकाल, ठीक है? ठीक है भैया, सुन लिया तुमने? सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के कहने पर तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रही हूँ। आइंदा कभी ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब जाओ यहाँ से। भैया मुझे माफ कर देना। ओ मैडम जी, ये माफ़ी मांगने का ढोंग ना मेरे सामने मत करो। एक तो मैनेजर माफ़ी मांग कर मुझसे गए ना, अब तुम मांग रही हो। अब चुपचाप बैठ जाओ, खाना खा लो, इधर थप्पड़ मारेंगे और माफ़ी मांगते हुए फिरोगी। दिमाग खराब कर, बैठो, खाना देता हूँ तुम्हें, खाओ, अपने हाथों से खिलाऊंगा, बैठो। एक बात बता, कल तेरे लिए क्या बना कर लाऊं? हैं?